नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आ गया हूँ। कहानी का शीर्षक है ईश्वर का तमाचा। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। सुबह सुबह राजेंद्र शर्मा अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि तभी अचानक बेहोश होकर वही फर्श पर गिर पड़े। जब उनकी पत्नी कमला शर्मा नाश्ता लेकर रसोई से बाहर आई तो सामने राजेंद्र शर्मा को गिरे हुए देखकर जोर से चिल्लाए, अरे ये क्या हो गया आपको? अभिनव, ओ बेटा अभिनव, कहाँ हो? जल्दी इधर आ, देख तेरे बाबूजी को क्या हो गया। अभिनव अपनी माँ की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ बाहर आया और अपने पिता को नीचे गिरे देख वह भी जोर जोर से रोने लगा। माँ, क्या हो गया बाबूजी को? दोनों माँ बेटे की रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले के कुछ लोग घर के अंदर आए और राजेंद्र शर्मा को फर्श पर गिरे देख उन्हें समझते देर नहीं लगी। लेकिन फिर भी वो जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गए। लेकिन राजेंद्र शर्मा तो पहले ही इस दुनिया से विदा हो चुके थे। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर तो कमला शर्मा बेहोश हो गई। अभिनव को कुछ समझ में नहीं आया कि ऊपर जैसे विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। कुछ देर बाद कमला को होश में लाया गया। घर में सन्नाटा पसर चुका था और सबके चेहरे के हंसी गायब हो गई थी। अभिनव के घरवालों की जिंदगी की रफ्तार तो पहले ही बहुत धीमी थी और अब तो हालात इतने बिगड़ गए थे। कमला ने कुछ पैसे अपने पिताजी से लिए और कुछ वहां के एक साहूकार से कर्ज ले लिया और श्राद्धकर्म का काम पूरा किया। रात हो चुकी थी, लेकिन कमला की आंखों में नींद की जगह अभी भी आंसुओं का दरिया बह रहा था। वहीं उस आंगन में नीम का पेड़ खड़ा था, जिसे राजेंद्र शर्मा ने अपना पिता माना था और उन्होंने उसे एक नया जीवन दिया था। रोते रोते यह नहीं मालूम कि कब अभिनव की आंख लग गई। सुबह हुई तो अभिनव अभी भी वही नीम के नीचे बैठा बैठा सो रहा था। दुनिया में वक्त की मार सबको कुछ ना कुछ सिखा देती है। किसी को गिरकर संभलना तो किसी को अपने पैरों पर चलना। लेकिन अभिनव ने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि आज उसे भी वक्त कुछ सिखा देगा। उसके पिता की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे की आवाज सुनकर अभिनव ने जाकर दरवाजा खोला तो घर के बाहर साहूकार खड़ा था। साहूकार को प्रणाम करते हुए अभिनव ने पूछा, चाचा जी प्रणाम, बताए ना क्या बात हुई, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? साहूकार ने कहा, देख बेटा अभिनव, मैं जो बात करने आया हूँ वह कायदे से तो मुझे तेरी माँ से करनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। लेकिन तुम्हारे पिता के स्वर्गवासी हो जाने के बाद अब तुम ही घर के मुखिया हो। अब तुम्हें ही इस घर को आगे चलाना है, तुम ही इस घर के इकलौते मर्द हो। अभिनव ने कहा, चाचा जी आप कुछ बात करने आए थे ना, तो बात बताए ना, क्या बात है? साहूकार बोला, बेटा तेरी माँ ने मुझसे तेरे पिता के श्राद्ध कर्म के लिए कुछ पैसे कर्ज लिए थे और तेरे पिता ने भी अपने मरने से पहले कुछ कर्ज ले रखा था। तेरी माँ ने मुझसे वादा किया था कि सारा का सारा कर्ज मुझे कुछ दिनों में चुका देगी, बस मैं वही पैसे लेने आया था। अभिनव ने कहा, लेकिन चाचा जी अभी तो हमारे पास पैसे के नाम पर कुछ भी नहीं है, हम आपका कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? साहूकार ने कहा, ठीक है बेटा, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आज तुमने कर्ज नहीं दिया तो तुम्हें बाद में ब्याज हर महीने देना होगा। अभिनव ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, ठीक है चाचा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका कर्ज चुका सकूं। अब अभिनव परेशानियों के चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, साहूकार के कर्ज को चुकाए या अपने घर का खर्चा चलाएं। लेकिन हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कोई हल नहीं निकलता। इसलिए अभिनव ने सोच समझकर एक कठोर निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई को रोक देगा और कोई ऐसा काम पकड़ेगा जिससे घर का खर्चा भी चले और साहूकार का कर्ज भी उतर जाए। अभिनव ने काम ढूंढने में अपनी पूरी जान लगा दी और कुछ ही दिनों बाद उसे एक दवा की दुकान में सेल्स बॉय का काम मिल गया। अभिनव खुश था पर चिंतित भी था, क्योंकि इन पैसों से उसका गुजारा संभव नहीं था। अपने सिर से पिता का साया उठ जाने के बाद अब उसे अपनी माँ और छोटी बहन प्रीति की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी निभानी थी। स्थिति दिनों दिन और कठिन होती जा रही थी। कभी घर में चावल खत्म हो जाते तो कभी आटा, कभी बहन की स्कूल की फीस कम पड़ जाती तो कभी साहूकार के बकाए पैसे कम रह जाते। लेकिन हर स्थिति में वह एक सकारात्मक सोच के साथ परेशानियों से लड़ता रहा। एक दिन उसे ख्याल आया कि वह दुकान के बाद खाली हो जाता है तो क्यों न इस समय का सदुपयोग किया जाए और बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया जाए। इससे कुछ पैसों की कमाई हो जाएगी। इसी तरह अभिनव और उसकी मां ने मिलकर साहूकार का कर्ज चुकाया और कुछ पैसे जमा किए। कुछ वर्षों बाद अभिनव ने अपनी चाय की दुकान खोली और अब उसकी खुद की दुकान थी।
वह बहुत खुश था क्योंकि उसने सब कुछ अपनी मेहनत और संघर्ष से किया था। समय बीतने के साथ अभिनव की जिंदगी में बहुत सुधार आया। उसने अपनी छोटी बहन प्रीति की शादी भी कर दी, लेकिन उसकी अपनी शादी अभी बाकी थी। एक दिन कमला ने कहा, बेटा अभिनव, तूने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है और अपनी जिम्मेदारी निष्ठा से निभाई है। अब देख बेटा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले मैं अपनी बहू का मुंह देख लूं। अभिनव ने मजबूरी में उसकी बात मानी और शादी के लिए राजी हो गया। कुछ समय बाद अभिनव की शादी अनामिका नाम की एक सुंदर और सुशील लड़की से हो गई। शादी के बाद अनामिका ने देखा कि उसकी सास कमला जी और पति अभिनव घर घर काम करने जाते हैं, तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने अभिनव से कहा, हमें माँ जी को अब घर घर काम करने की जरूरत नहीं है, मैं सिलाई का काम करती हूँ, आप मुझे सिलाई मशीन दिलवा दीजिए, मैं घर से ही काम शुरू कर दूंगी। अभिनव खुश हुआ और अपनी माँ से कहा, माँ अब आप काम पर नहीं जाओगी। और इस तरह समय के साथ सब कुछ बदलने लगा और कमला जी की मेहनत का फल परिवार को मिला। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो कर दीजिए। धन्यवाद।